सर सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस पत्थर को यहाँ से मत हटवाएं। शाम के 7 बज चुके हैं। हमें लॉज लौट जाना चाहिए। मजदूरों के घर जाने का समय भी हो चुका है। क्रिश, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। काम समय पर पूरा करने की कोशिश करते तो इतने खराब मौसम में मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी नजदीक है। तुम सब अभी सिर्फ बेसिक चीजों को पूरा करने में अटके हुए हो। विजिट पर क्या दिखाऊंगा ऑफिसर्स को। गुस्से से तिलमिलाया हुआ गौरव आज मजदूरों को बिल्कुल आसानी से घर जाने देने के मूड में नहीं था। आसमान में उमड़ते काले बादलों के साथ चमकती बिजली का शोर काम कर रहे मजदूरों को रात और काली गहरी होती जा रही है, यह डर रहकर डरा रहा था। क्रिश की बात को अनसुना करते हुए गौरव कुछ मजदूरों से उस जमीन के एकदम किनारे पड़े पत्थर को हटवाने की पूरी कोशिश करने लगता है। दूसरी ओर कुछ मजदूर आपस में हल्की आवाज में बातें करने लगते हैं। आसपास शोर और काम को लेकर होती परेशानी के बावजूद भी उन मजदूरों की बातों से चेहरे पर उभरते डर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये बातें उस पत्थर के बारे में है। आज तो चंद्र ग्रहण है ना। आज ही के दिन इस सुपरवाइजर को ये पत्थर यहाँ से हटवाना था। बमुला नहीं, ये अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। बमुला आएगा आज रात। उसे नींद से जगाकर बहुत बड़ी आफत को बुलावा दे रहा है। चांद पर ग्रहण लगते ही काली शक्तियाँ और भी ताकतवर हो जाती है। आज की पूरी रात इसके लिए काल की रात है। वो आज जरूर लौटकर आएगा। इस जगह का मालिक था वो और उसे इस जगह से हटाना। बात पूरी ना करते हुए सारे मजदूर पेड़ की तरफ भागने लगते हैं। बस ये पत्थर इस कोने में फेंक दो। सर, पत्थर तो इस जगह से हटवा दिया आपने। क्या अब लौट चले? रात का अंधेरा, ऊपर से ये बारिश, मजदूर अब कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आसमान की तरफ देखते हुए गौरव हाँ में सर हिलाता है। क्रिश के इशारा करते ही सारे मजदूर गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। क्रिश भी गौरव के साथ लॉज पहुंचकर जल्दी सो जाता है। वर्क दी गई टाइमलाइन पर अब पूरा नहीं होगा, यही सोचते हुए गौरव खिड़की से बाहर देखने लगता है। काले घने बादलों से रात और काली गहरी लग रही है। बढ़ती हुई बारिश की बूंदें जो और भी तेज होने लगी थी। गौरव के कदम बेड की तरफ बढ़े ही थे कि अचानक रुक जाते हैं। काली अंधेरी रात में बिजली की चमक में बाहर कोई खड़ा होकर उसे देख रहा हो। लेकिन कौन? शायद वहाँ कोई है। यह एहसास सही साबित होने में ज्यादा समय नहीं लगता। बार बार गिरती बिजलियों की चमक में लॉज के बाहर कंबल से खुद को पूरी तरह ढके हुए कोई खड़ा था। गौरव समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी नजर कंबल ओढ़े उस आदमी पर पड़ती है। इसके हाथ में बिल्डिंग का मैप और बैग। बिना देर किए गौरव टेबल की तरफ भागता है। टेबल पर बैग ना मिलने पर बैग चोरी हो गया समझने में गौरव को देर नहीं लगती। बैग में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग का मैप, सब गायब है। मेरा करियर इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर टिका हुआ है। इतनी आसानी से अपना करियर किसी को खराब नहीं करने दे सकता। मुझे उस आदमी को पकड़ना ही होगा। क्रिश को बिना जगाए अपनी जान की परवाह ना करते हुए गौरव लॉज के बाहर पहुंच जाता है। रुको, रुक जाओ।
तुम ऐसे भाग नहीं सकते, चोरी करके रुको। चिल्लाते हुए गौरव उस कंबल ओढ़े आदमी के पीछे दौड़ने हुए अचानक रुक जाता है। तेज मूसलाधार बारिश अब बंद हो चुकी थी। अब नहीं भाग सकते तुम, रुक जाओ वहीं। गौरव की बात को अनसुना करते हुए कंबल ओढ़े वह आदमी जमीन के किनारे एक जगह जाकर वहीं रुक जाता है। बारिश बंद होते ही काले घने बादल धीरे धीरे छटने लगे थे। चांद की रोशनी में वह कंबल ओढ़े खड़ा आदमी किसी काले दैत्य की तरह दिखाई दे रहा था। लाल चमकती आंखें जो कंबल ओढ़े गौरव को घूरे जा रही थी। कुछ देर गौरव को घूरने के बाद वह लाल चमकती आंखें चांद को देखने लगती है। चांद की रोशनी काले साए के आगोश में गायब होती जा रही थी। एक सामने खड़े उस अनजान को देखकर गौरव को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये चांद, आज ग्रहण है। कुछ ही देर में चांद की रोशनी काले साए के आगोश में छिप जाती है। वह लाल आंखों वाला कंबल उतारकर अब गौरव के बिल्कुल सामने खड़ा था, जिसे देख गौरव में अंदर डर की एक तेज लहर दौड़ जाती है। यह इंसान है या काली परछाई? इसकी लाल आंखें किसी दैत्य की तरह दिखाई दे रही है। पलक झपकते ही वह दैत्य गौरव के बिल्कुल सामने खड़ा था। बमूला हूँ मैं, इस जगह का मालिक हूँ मैं, कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी डरावनी हंसी हर तरफ गूंजने लगती है। गौरव को अपने सामने मौत खड़ी दिखाई देती है। वह भागने की कोशिश करता उसके पहले ही बमुला का हाथ गौरव के गले तक पहुंच जाता है। हवा में लटके हुए कुछ ही देर में गौरव का दम घुटने लगता है। बहुत कोशिश करने पर भी गौरव अपने आप को दैत्य से छुड़ा नहीं पाता। आज तू बचेगा नहीं, मौत से नहीं बच सकता तू। गौरव के गले पर पकड़ थोड़ी ढीली करते ही वह गौरव को जोर से जमीन पर पटक देता है। दर्द से कराता गौरव उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। झपकती हुई पलकों के सामने गौरव को बमूला खड़ा दिखाई देता है। गौरव फिर उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं कर पाता। छोड़ दो मुझे, प्लीज। कुछ भी शब्द ना बोल पाने में गौरव अपने आप को फिर लाचार पाता है। गौरव के पैर पकड़कर बमूला उसे फिर एक बार हवा में बहुत दूर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही गौरव बेहोश हो जाता है। पानी की बूंदों का एहसास होते ही गौरव के शरीर में हलचल होने लगती है। सर उठिए, आप यहाँ कैसे? इतनी चोट कैसे लग गई आपको? खुद को संभालते हुए कृष का सहारा लेते हुए गौरव उठकर बैठ जाता है। मैं जिंदा हूँ। बमुला रात में मुझे मार देता, वो मार देता मुझे। गौरव डर के मारे कांप रहा था। तभी पीछे खड़े मजदूरों में से एक आवाज आती है, साहब आप किस्मत वाले हो जो इस पत्थर पर आ गिरे। इस पत्थर ने आपकी जान बचाई है। पत्थर ना होता तो बमुला मार देता आपको। पत्थर ने मेरी जान बचाई? जी साहब, मैंने ऐसा सुना है यह पत्थर बमुला की आत्मा को भटकने से रोकने के लिए इस जमीन में रखा गया था। तांत्रिक क्रियाओं द्वारा यह पत्थर अभिमंत्रित किया गया है। आप किस्मत के बहुत तेज हो जो ग्रहण की रात बच गए। गौरव को भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं था।
लेकिन रात में जो कुछ भी उसने अनुभव किया था उसके बाद उसकी सोच अब बदल चुकी थी। जो समस्या उसकी वजह से फिर जागी थी उसे हल भी करना था। कुछ देर सोचने के बाद गौरव उस मजदूर से मदद मांगता है। दोपहर होने से पहले तांत्रिक की सहायता से वह पत्थर जमीन में पहले की जगह रख दिया जाता है। यह प्रोजेक्ट करियर ही नहीं उसकी जान के लिए भी खतरा साबित हुआ। इस सोचते ही गौरव के शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ने लगता है। कुछ दिन आराम के बाद गौरव उस प्रोजेक्ट से क्विट कर वहां से चला जाता है। कहानी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।